को लगता है कि इमरान खान भी बहुत जल्द दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? इस तरह नवाज शरीफ साहब बन गए, करप्शन केसेस से निकल के बेनजीर बन गई। मुझे ऐसे कोई गर्ज नहीं कि इमरान खान करप्ट है। नहीं, मैं एक फिक्र कहने दे मुझे। जी जी फिरोज न्याई साहब, आपने मेरा पूरा नैरेटिव सुना जो मैंने बताने की कोशिश की कि करप्शन के केसेस की इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर ही जो करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, आपको क्या लगता है ये भी बहुत जल्द धुल जाएगा जब आबो हवा चेंज होगी? मेरा ख्याल है कि कामरान शुक्रिया बहुत बहुत। दो तीन चीज़ें हैं जो आपके इंट्रो में मैं ज़रा मेरा ख्याल में इजाफा करता जाऊँ। एक तो खैर वो शेर जो है मीर क्या सादा बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये पूरे हमारे पूरे पाकिस्तान का सियासत का साइकिल है कि एक बंदा जो है एक वक्त में जिसका विक्टिम होता है, दूसरे वक्त में उसी का मोहरा बन के और वो अपने जो दूसरे फरीक पे जो पहले मोहरा था उसके खिलाफ डट खड़ा होता है। देखें ये जो करप्शन के चार्जेस हैं, आप सुरवर्दी की बात की, आप इसको छोड़ें, इससे पहले चले जाएं। पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो थे उनका नाम था लियाकत अली खान, जो बानी पाकिस्तान है, जिनको मैं समझता था कि हमारे फाउंडिंग फादर थे। उनको जब उनके खिलाफ एक कू है जिसको हम रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस के नाम पे जानते हैं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जनरल अकबर जो उसका सरगना था, मेजर जनरल अकबर, जब उसका ट्रायल हुआ जो कि सेशन कोर्ट में हो गया, कुछ सिविलियन भी उसके साथ इन्वॉल्व थे और उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ था, मिलिट्री एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ था जी। उसमें उनको कहा गया कि वहाँ पे पूछा गया जनरल अकबर से कि आप लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता क्यों लड़ना चाहते हैं। वहाँ पे जनरल अकबर ने फरमाया, और मेरा ख्याल है कि ऐसे फरमूदात सुन के बंदा हैरान हो जाता है कि लोगों के अंदर हिम्मत और जुर्रत देखें कि लियाकत अली खान साहब के बारे में फरमा रहे हैं जो कि जिसको कहने 3 रेलवे स्टेशनों की ज़मीन इंडिया में छोड़ के आया और मरा तो फटी बुनियान पहनी हुई थी। करनाल के नवाब थे जी, बहुत बड़ा नवाब था जी जी या अच्छा। और 3 रेलवे स्टेशन उनकी जागीर में से गुजरे थे करनाल के अंदर। ठीक, उन्होंने फरमाया कि लियाकत अली खान की हुकूमत इनकम्पिटेंट, करप्ट एंड सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया है। मुझे बताएं कि किसके बारे में ये मोदी का जो यार है नवाज शरीफ, उससे पहले बेनजीर सिक्योरिटी। तो सर अब इमरान खान पे आ जाए, इमरान खान पे करप्शन के मौजूदा इल्जाम या मुकदमे की क्या वक़्त है? देखो मुझे बात करने देना जी 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 बात करने दो चीज़ इजाफी करने देना, क्योंकि ये बड़ी आपने दिलचस्प इंट्रो किया तो उसी में ऐड कर रहा हूँ। सर जरदारी साहब इनफैक्ट जब 80 पे 1990 में बेनजीर साहबा की जो गवर्नमेंट डिसमिस की गई तो जो उसका सारा करप्शन जो था चार्ज था वो जरदारी साहब पे था, बेनजीर पे नहीं था। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया तो केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर जेल से निकल के जरदारी साहब निगरान सीधे मिनिस्टर बने थे, केयर टेकर इसाक खानी की कैबिनेट में, बिल्कुल ठीक है, निगरान में। फिर उसके बाद बेनजीर के अच्छा ठीक है। अब क्राइसिस ये है कि ये जो खेल है, और या उसके पहले हम कहते हैं ना जी नवाज शरीफ ने छांगा मांगा कि नहीं, ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है जी, जिन्होंने किया उस ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट जैकल और एक सिक्योरिटी ऑपरेशन था। सर अब जरा इमरान खान पे आज टाइम कम है, आपकी हिस्ट्री में बिल्कुल सहमत हूं, इंप्रेसिव है ये आपने हिस्ट्री बताइए जी। नहीं मैं ये सिंपल ये कह रहा हूं कि आप जो फरमा रहे हैं ये जो है इसलिए इसका असर खत्म हो गया है कि ये 70 साल से ड्रम बीटिंग हो रही है और 99.9% वेस्ट इंटरेस्ट के लिए हो रही है। नवाज शरीफ को हटाना था तो ये ड्रम बीटिंग हुई। इमरान खान को साहब को बाजवा साहब ने इसलिए नहीं हटाया था कि बाजवा साहब कोई उनको पता चला था कि उनके ऊपर कोई एक जो है ईमान उतर आया था। एक शख्स जो था पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जर्नल जो था आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, वो बंदा जो है इमरान खान को लाने वाला ज़्यादा हटा, इस बात पे नहीं हटा रहा। वो सिर्फ जब हटा रहा था तो उसके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट। तो आपको लगता है कि इमरान खान भी बहुत जल्द दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? इस तरह नवाज शरीफ साहब बन गए, करप्शन केसेस से निकल के बेनजीर बन गई। मुझे ऐसे कोई गर्ज नहीं कि इमरान खान करप्ट है। नहीं मैं एक फिक्र कहने दे, मुझे कोई गर्ज नहीं कि इमरान खान साहब रहा होता है या अंदर पड़े रहता है या कोई चार्जेस होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के आप ही के इंट्रो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि जब आप चार्ज लगाएंगे तो पूरी ट्रेल हमारे सामने है। आपके चार्ज जो है वो बिल्कुल बेअसर जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, यकीन नहीं करेगा। अगर वो सच्चा भी केस है तो इस वक्त वो सस्टेन नहीं करेगा कि हिस्ट्री है लोगों को विच हंटेंगी और अपने बेस्ट इंटरेस्ट। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया न्याई साहब, बड़ा मुफस्सल आपका मुफस्सल आ गया। आपने मेरे इंट्रोडक्शन को 4 चांद लगा दिए अपना इनपुट देके। मुझे ये बताइए कि अगर हम इस बात पे आ जाएं
कि पाकिस्तान में हर पॉपुलर लीडर जो है उसको सियासत के जरिए करप्शन के नाम पे केसेस से फारिग किया जाता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब को यह मानना पड़ेगा कि आज हो सकता है ऐसा ही पॉलिटिकल केस इनकी गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ करके उससे बदले ले रही हो या उसका रास्ता रोक रही हो? और इसी तरह भट्टी साहब को मानना पड़ेगा कि अगर इमरान खान के खिलाफ ये गलत केस बना तो कल नवाज शरीफ के खिलाफ भी गलत केस बना था करप्शन का। न्यायी साहब, पहली बात तो यह है कि आपको मेरे भाई सुलंगी साहब की करप्शन पसंद आ गई, लेकिन मैंने जो तरीके से उस शेर को सही पढ़ दिया था आपको पसंद नहीं आया था कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मैंने पढ़ दिया था लेकिन आपको पसंद नहीं आया। नहीं वो ये होता है ना लड़के से तो लड़के चले दोनों ही मान लेते हैं सर। आगे चले इस पे बात कर लेंगे। हाँ जी, सादे नहीं है। अच्छा सर, लेकिन अब मेरा सवाल बात यह कि हम जो बोल रहे हैं कामरान यादा सच है। आप ये बताएं कि अभी मैंने जिक्र सुना सर महल का। सर महल की तारीख मेरे ख्याल में नहीं पता। एक बंदे थे, उनका नाम था मेजर जनरल रफीउल्लाह खान न्याजी, वो आईबी चीफ थे। नवाज शरीफ साहब जो 97 में आए उससे पहले फौज में सर्विस दे रहे, तो मेरा ख्याल है या वो फ्रेश रिटायर हुए थे, अभी रिटायर नहीं हुए थे। और फौज में भी बड़ी डेकोरेटेड पोजीशन ऐसी थी कि जो स्पाई मास्टर की पोजीशन होती हैं। वो बनफ्स नफीस इंग्लैंड तशरीफ ले गए थे सर महल के लिए। इमरान खान साहब उनके हम रकाब थे वहाँ पे। ये नहीं कि वो ऐसी कोई बुरी बात थी, मौजूदा हालात पे आ जाए। आप इतने हेजिटेंट क्यों हैं इमरान खान के ऊपर मौक़िफ़ लेने के लिए करप्शन केस पे? कोई भी मौक़िफ़ दे दें अपना, मुझे कोई इशू नहीं। मैं मुझे झूठ बुलवाना चाहता हूँ। नहीं, आप मौक़िफ़ दें कि नवाज शरीफ पे अगर गलत केस बना तो क्या इमरान खान पे गलत बना या नहीं बना केस? मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं अगर बैठा हूँ, आप डिस्टॉर्ट देखो क्राइसिस क्या है। अच्छा। हम क्यों नहीं कहते कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या बेनजीर हो, इसके पीछे दिमाग कौन था? बताएं नाम, आप अपना बता दें। मुझे क्या पता भाई, ऐसे ही हम उठा के जी सब आपको नहीं पता ना, भोले हैं ना आप, क्या सादा है आप, वो मीर का नहीं है, वो आप सादा थे। क्राइसिस ये कि हम यही मैं कह रहा हूँ, मैं जो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि जी जो सारे थे ये सारे सरे महल लो कोई मान लो, इसके पीछे दिमाग एक ही था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने गलत किया था, नवाज शरीफ साहब ने गलत किया था, लेकिन सारे के लोग मोहरे थे एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे सियासतदान के खिलाफ। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं। तो आप क्या कह रहे हैं कि बैरिस्टर अकील साहब की गवर्नमेंट मोहरा है इस वक्त? नवाज शरीफ बिल्कुल 100% मोहरा है। अच्छा, कौन सी बात है? इमरान खान साहब मोहरा थे ना। देखो इमरान खान साहब को चार चांद क्यों लगे? इमरान खान साहब की सियासत क्यों जमीन बोस हुई थी कि जनवरी 2021-22 तक थे, फरवरी मार्च तक वो एस्टेब्लिशमेंट के मोहरा थे, इस्तेमाल हो रहे थे नवाज शरीफ के खिलाफ। और ये हम तकरीरें कर रहे थे। असल में हम लोगों को की आंखों में धूल झोंकते हैं कि ये नवाज शरीफ बड़ी आसान है, इमरान खान को मैं गाली दे ले तो बड़ी आसान है। आप क्यों नहीं कहते कि यार ये लोग हैं और ये जो आपका पॉइंट भाई आ गया सर, बड़ा आपने कौन लोग हैं? टिका के बात कर दी। आज ये सारे उनके हाथ में खेल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दो राय नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया।